1954 में जापान के एक एयरपोर्ट पे एक आदमी पकड़ा गया। उसके पास एक अजीब कंट्री का पासपोर्ट था, एक ऐसी कंट्री जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जब ऑफिशियल्स ने पूछा आप कहाँ से आए हैं, उसने एक नाम लिया और सबके होश उड़ गए। आज हम बात करेंगे उन रियल इंसिडेंट्स की जब रियल ज़िंदगी में लोगों ने टाइम ट्रेवल एक्सपीरियंस किया। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं दोस्तों, ये डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस फैज़ी। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया के सबसे खौफनाक टाइम ट्रेवल इंसिडेंट्स जो आज भी साइंस एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। दोस्तों, पहला केस शुरू होता है 1954 से और ये इतना खौफनाक है कि आज भी साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस इसके बारे में डिबेट करते हैं। जापान के टोक्यो एयरपोर्ट पे एक आदमी आया, नॉर्मल सा आदमी, सूट पहना हुआ, ब्रीफकेस हाथ में। कस्टम्स पे गया तो ऑफिशियल्स ने पासपोर्ट मांगा। पासपोर्ट देखा तो हैरान रह गए। उस पासपोर्ट पे लिखा था तौरेत, एक यूरोपियन कंट्री। ऑफिशियल्स ने कहा ये कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती। उस आदमी ने कहना शुरू किया, क्या तौरेत तो 1000 साल पुरानी कंट्री है, वो यूरोप में है। वो खुद हैरान था। ऑफिशियल्स ने मैप निकाला। उस जगह पे जो तौरेत होना चाहिए था वहाँ एंडोरा था, एक छोटा सा कंट्री। वो आदमी बोला, ये एंडोरा क्या है? मेरी लाइफ में मैंने कभी ये नाम नहीं सुना। वहाँ तौरेत है, कई बार जा चुका हूँ बिज़नेस के लिए। उसके पास होटल रिसिप्ट्स थी, फ़्लाइट टिकट्स थी, सब डॉक्यूमेंट्स थे, सब तौरेत के नाम पे। जापानीज़ गवर्नमेंट ने उसे एक होटल रूम में बंद कर दिया। 2 गार्ड्स बाहर थे। अगले दिन इन्वेस्टिगेशन होनी थी। सब जब गार्ड अंदर गए सुबह के वक्त, कमरा खाली था। वो आदमी गायब। होटल के 15th फ्लोर पे था। बाहर जाना इम्पॉसिबल था। सीसीटीवी में कुछ नहीं नज़र आया। वो आदमी आज तक नहीं मिला। दोस्तों, कहाँ से आया था वो? किसी और डायमेंशन से, किसी और टाइमलाइन से जहाँ तौरेत एग्जिस्ट करता है? इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं अगले टाइम ट्रेवल इंसिडेंट की तरफ। दोस्तों, दूसरा केस 2003 में आया। अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने एक आदमी को अरेस्ट किया जिसका नाम था एंड्रू कैसलिन। क्राइम, स्टॉक मार्केट फ्रॉड। वो कुछ ही हफ्ते में $800 से शुरू करके $350 मिलियन कमा चुका था। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था ये इम्पॉसिबल है, इतना परफेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर सकता, ज़रूर इनसाइडर ट्रेडिंग है। जब FBI ने पूछा तुम्हें कैसे पता था कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, उसने जो जवाब दिया वो सुन के FBI एजेंट्स के होश उड़ गए। उसने कहा मैं फ्यूचर से आया हूँ, मुझे पता था कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा क्योंकि मैं वो हिस्ट्री ऑलरेडी जान चुका हूँ। FBI ने सोचा पागल है, लेकिन उसने डिटेल्स दिए। उसने कहा वो 2256 से आया है। उसने कहा टाइम मशीन यूज़ करना इलीगल था उसके ज़माने में, इसलिए वो पकड़ा गया। उसने डील ऑफ़र की, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें उसामा बिन लादेन की लोकेशन बताता हूँ और आइड्स का क्योर भी। FBI ने ज़्यादा तफ्तीश की और फिर कुछ अजीब हुआ। एंड्रू कैसलिन का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला, कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, कोई सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था इस टाइमलाइन में। और फिर एक दिन एक एनोनिमस आदमी ने उसकी बेल भरी, वो कोर्ट से बाहर आया और गायब हो गया और आज तक नहीं मिला। सोचिए दोस्तों, अगर ये सच था तो। अब चलते हैं तीसरे टाइम ट्रेवलर के पास। दोस्तों, तीसरा केस सिर्फ एक इंसान का नहीं, पूरी US नेवी का है। 1943 वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। अमेरिकन नेवी एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रही थी। कोड नेम था फाइलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। उनका प्लान था कि USS एल्ड्रिच एक नेवी डिस्ट्रॉयर शिप को रडार से इनविजिबल बना दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूज़ करके। एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। शिप एक्चुअली इनविजिबल हो गई, रडार से भी, आंखों से भी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। शिप सिर्फ इनविजिबल नहीं हुई, वो वक्त में जंप कर गई। विटनेसेस ने रिपोर्ट किया कि शिप पहले फाइलाडेल्फिया से नॉर्फोल्क वर्जीनिया में अपेयर हुई, जो 375 किलोमीटर दूर था, और फिर वापस फाइलाडेल्फिया पे आ गई सिर्फ कुछ मिनट्स में। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी, जब शिप्स वापस आई तो उसके क्रू मेंबर्स की हालत देख के सब दंग रह गए।
कुछ लोग शिप की दीवार में मर्ज हो गए थे, लिटरली अंदर घुस गए थे मेटल के अंदर। कुछ लोग पागल हो गए थे, कुछ लोग अचानक इनविजिबल हो जाते थे रियल ज़िंदगी में, बाद में भी, और फिर वापस आते थे। यूएस गवर्नमेंट ने ये सब डिनाई किया, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में काम करने वाले कुछ साइलर्स ने इंटरव्यूज़ दिए और उनकी कहानियाँ सेम थी। दोस्तों, अगर गवर्नमेंट खुद टाइम ट्रेवल एक्सपेरिमेंट कर रही थी तो आज तक क्या कर रही है? बहुत ही ख़तरनाक सवाल है ये। दोस्तों, ये तीनों केसेस आज भी अनएक्सप्लेन थे। तौरेत का आदमी कहाँ गया? एंड्रो कार्सलेन सच में फ्यूचर से आया था? फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट में आखिर क्या हुआ? साइंस कहती है टाइम ट्रेवल इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर ये केसेस क्या हैं? शायद हम वक्त के बारे में इतना नहीं जानते जितना सोचते हैं, और शायद कोई इस वक्त भी हम में से ही है जो फ्यूचर से आया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की और मिस्ट्रीज़ मिलती रहें। कमेंट्स में बताएं इन केसेस में से कौन सा केसेस आपको ज़्यादा खौफनाक लगा, और आप अपनी राय क्या रखते हैं इन केसेस के बारे में। अगली वीडियो में और भी डार्क मिस्ट्री लेके आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।